जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जुलाई महीने की निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की चर्चा करेंगे। यहाँ पे 40-50 हज़ार के करीब वैकेंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कई वैकेंसी ऐसी है जो कि जून महीने से पहले निकली हुई थी, लेकिन इलेक्शन टाइम की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी वापस से यहाँ पे ऑनलाइन जो लिंक था वो एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म पहले भर लिया था उनको वापस से भरने की जरूरत नहीं है। जिनका रह गया था वो अप्लाई कर सकते हैं। लिंक अवेलेबल आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इंडिविजुअल जिस भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करना चाहते हो। सभी वैकेंसीज की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 जुलाई के आसपास है, यानी कि ये जुलाई महीने की वैकेंसी रहेगी। 10-12 ग्रेजुएट पास सभी महिला और पुरुष उम्मीदवार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे विस्तार में बात करते हैं अभी WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता के 20,531 पदों पे ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट से आप जांच ले, जो कि कैसे जांचना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये वैकेंसी है इसमें सुपरवाइजर के 8,359 पद है, 5,000 के करीब आशा सहयोगिनी के, कार्यकर्ता के 7,130 पद है। टोटल मिला के 20,000 से ज़्यादा पदों पर ये जो वैकेंसी है इसमें अभी वर्तमान में जो सैलरी चल रही है महिला सुपरवाइजर पद के लिए वो 35,500, ये पिछले साल भी थी, इस साल भी है। यानी कि ये जो सैलरी है, ये सैलरी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ये मान के चलिए 30,000 से 32,000 के बीच में रहेगी। और ये सैलरी आपकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में 2 साल के बाद में, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपकी इससे आधी रहती है, यानी कि 15,000 16,000 के करीब रहती है। तो ये इसमें आप ध्यान रखना। इसके अलावा सहयोगिनी वाली पोस्ट के लिए 12,600 रुपये, ये एक तरीके से प्रोबेशन के बाद में है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना ये चेंजेस हो सकती है। फिलहाल अभी जो आशा सहयोगिनी को मिल रहा है वो 8,000 से 10,000 के बीच में मिलता है, ये आप ध्यान रखना। और ये एकदम लो लेवल वाली वैकेंसी नहीं है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये वैकेंसी सभी पंचायत समितियों में जो भी मतलब एक तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पे फुलफिल की जाएगी, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा कार्यकर्ता वाली इससे अपर ग्रेड वाली होती है सहयोगिनी से, उसकी सैलरी यहाँ पे 14,500 है। और ये जो सैलरी इसमें बताई गई है ये सारी सैलरी यहाँ पे इसमें आप मान के चलिए 12,000 के आसपास या 10,000 के आसपास आपको प्रोबेशन में मिल सकता है, और 2 साल बाद में फिर ये सैलरी हो जाती है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा और जो फर्दर डिटेल्स है वो डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सुपरवाइजर वाली पोस्ट है उसमें एग्जामिनेशन, आपका जो परीक्षा पेपर है वो एक तरीके से सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर या फिर रीजनिंग या कंप्यूटर साक्षरता, ये सारे आपके टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ 2 घंटे का पेपर जो कि 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का ये पेपर आपका लिया जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात करें तो मैं सिलेबस भी आपको मतलब बता दूंगा। यहाँ पे ये नीचे आपको देख लीजिए, यहाँ पे करंट अफेयर में क्या क्या पूछे जाएंगे, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके अलावा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था, मतलब जो लास्ट टाइम आपका ये सुपरवाइजर वाला एग्जामिनेशन हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा। यहाँ पे आप एक तरीके से 10+2 वाला जो पेपर होता है SSC का, आपने देखा होगा, उसका लेवल मैच कर लीजिए, उससे ज़्यादा लेवल नहीं रहता है इसमें, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हो सकता है इसमें मैथ नहीं है तो यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे चयन प्रक्रिया एक तरीके से शॉर्ट लिस्टेड आपकी की जाएगी। ये मैं नीचे वापस से स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन यहाँ पे खाली सुपरवाइजर पोस्ट के लिए है। इसके अलावा दोनों ही वैकेंसीज के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि अंकों के आधार पर जो कि आपने 10th या 12th में अर्जित किए हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, जो कार्यकर्ता वाली पोस्ट है 10th क्लास पास रखा गया है, सॉरी मैंने आपको 12th क्लास बताया। यहाँ पे सहयोगिनी वाली पोस्ट के लिए 8th क्लास, यानी कि इनमें जो आपने अंक अर्जित किए 40-50%, 60% जो भी आपके है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जो भी पंचायत समिति में आपके फॉर्म लगाए जाते हैं 10, 15, 20 जितने भी लोगों ने लगाए होंगे उनके मेरिट लिस्ट में तभी आपका नंबर आएगा जब आपके नंबर ज़्यादा होंगे। और ये भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाइज, यानी कि SC ST या फिर जो भी आपकी कट ऑफ रहती है वो उस हिसाब से ही मतलब जैसे कट ऑफ निकलती है वैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये आप निश्चित रहिए कि अगर आपके 40-50% भी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें कैटेगरी यहाँ पे मैटर करती है। साथ ही साथ
कौन सी लिस्ट निकल रही है वो भी मैटर करती है, क्योंकि सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक यहाँ पे जाती है, और थर्ड लिस्ट में आराम से किसी भी महिला के 40-50% भी है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, इन दोनों ही वैकेंसी के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है। इसके लिए एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे 12th क्लास पास मांगा गया है पर्यवेक्षक के लिए। आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं, 6/7/2024 से लेके आप 28/7/2024 तक आवेदन कर सकते हो। यानी कि अभी जो रिसेंट में ये वैकेंसी निकाली गई थी एक तरीके से जून से पहले, यानी कि अभी जून में जो इलेक्शन यहाँ पे अप्रैल महीने में ये वैकेंसी निकली थी, मई महीने में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 5-10 दिन के बाद में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और उसके बाद में फिर रिजल्ट अवेटेड चल रहा था इलेक्शन का। तो फिर कहीं ना कहीं ये अभी वापस से वैकेंसी एक्टिवेट की गई है। तो जिन्होंने फॉर्म भर लिया वो वैकेंसी के लिए आवेदन ना करें, उनका फॉर्म कोई रिजेक्ट नहीं होगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने नहीं भरा वो वापस से भर सकते हैं 6/7 से लेकर 28/7/2024 तक। तो ये आप ध्यान रखें, वापस से फॉर्म आप ना भरें दोबारा, जब भर चुके हो तो वापस से दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप आवेदन शुल्क के साथ में WCT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हो, नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ भी जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। दोस्तों सेकंड नंबर पे जो वैकेंसी आती है वो कृषि विकास अधिकारी भर्ती 2024 है। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है। यानी कि 10/7/2024 से लेके आप 30/7/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा अप्लाई कैसे क्या करना वो भी बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये वैकेंसी इसको आप ADO की पोस्ट भी कहते हो, यानी कि ADO की पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। कलर की इसमें साथ में दे रखी है। टोटल मिला के 4700 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। वेतनमान की बात करें, पे मैट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग सैलरी है 30,000 के अराउंड रहेगी प्रोबेशन पीरियड निकालने के बाद में। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी इसमें मिलती है, पे ग्रेड अच्छा होता है इसका। यानी कि एक तरीके से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसका सिलेबस कैसे क्या होता है, कैसे एग्जाम रहता है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी वो भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे ये इसमें जो दिखा रखा है, यानी कि आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए कैसे आवेदन करना है वो सारी स्टेप्स आप फॉलो करें। 10/7/2024 से लेके 30/7/2024 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भी महिला और पुरुष उम्मीदवार रिसेंटली यहाँ पे ग्रेजुएशन पास हुए हैं, यानी कि अभी रिसेंट में जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है वो भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो ये यहाँ पे मेन बात है। इसके अलावा एक और वैकेंसी है बैंक कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है और ये 4th ग्रेड वालों के लिए, यानी कि एक तरीके से अगर आपने 10th क्लास 8th क्लास पास कर रखी है तो भी आप यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी नौकरी होती है, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्य नहीं होता है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 के करीब है, ये ध्यान रखना आप। और यहाँ पे तिथियाँ मैं आपको बता दूँ, 21/6/2023 से लेके 27/6/2024 तक उम्मीदवारों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है या पंजीकृत है तो ये वापस से लिंक एक्टिवेट हुआ है 21/6 से 27/6 तक, अभी टाइम है, इसलिए मैंने ये आपको इस वैकेंसी को ऐड किया है इस वीडियो में। तो ये आप आराम से टाइम बचा हुआ अप्लाई कर सकते हो। जुलाई महीने में यहाँ पे इसका एक तरीके से एग्जामिनेशन टेंटेटिव है और अगस्त महीने में भी ये हो सकता है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट यानी कि डेट रखी गई है अंतिम चयन की। अंतिम चयन यानी कि एक तरीके से फाइनल जो आपके कोलेटर आ जाएंगे, ये मान के चलिए, सॉरी कोलेटर नहीं, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो यहाँ पे अक्टूबर 2024 तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन करके। तो ये सफाई कर्मचारी, सह अधीनस्थ कर्मचारी और अधीनस्थ कर्मचारी की वैकेंसी है। और इसमें यहाँ पे जो कार्य प्रोफाइल है उसमें इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि सामान्य जो भी फाइलों के कार्य होते हैं, नियमित कर्तव्य होते हैं, वो आपको फॉलो करना होता है। इसके अलावा सैलरी की अगर बात की जाए, अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है, जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 19,500। तो ये यहाँ पे मिनिमम आपकी सैलरी है पहले महीने की 19,500। अब इसमें आप TAD अलाउंसेस भी जोड़ सकते हैं। और लास्ट में मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे इतनी बताइए। और ये वेतन भत्ते जो भी होते हैं वो अलग से दिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी न्यूनतम 20-22 हज़ार के आसपास, तो आप मान के चलना पहले महीने से। इसके अलावा पूरी डिटेल्स यहाँ पे
जो भी मतलब कट ऑफ डेट रखी गई है एज की वो 26 साल मैक्सिमम यहाँ पे इसमें रखी गई है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा पूरी डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। एक बार और चेक कर लीजिए। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, तो ये अच्छी एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने 10वीं क्लास या 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर रखी है, तो वो आप 8वीं क्लास पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा कुछ यहाँ पे इसमें अप्लाई नहीं करते लोग, ये आप ध्यान रखना। वेल, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। और पर्पल की न्यूज़ के लिए ये सारी वैकेंसीज जो भी मैंने बताई है इसको मैं अप्लाई करके भी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए भी आप फॉलो जरूर करें।